चलिए आज हम पढ़ेंगे स्पेस ट्रेस। देखिए स्पेस ट्रेस है क्या। स्पेस ट्रेस आपका 3 डायमेंशनल असेंबली है। देखिए अभी तक जो हमने ट्रेस पढ़े वो हमने क्या पढ़े, जो हमने स्ट्रेस पढ़े वो हमने 2D स्ट्रक्चर पढ़े, ठीक है। और ये आपका है स्पेस, वो आपके प्लेन ट्रेस से ये आपके स्पेस ट्रेस है। और ये क्या होते हैं आपके 3D में होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। और इसमें क्या होता है आपके, इसमें भी सेम उसी की तरह क्या होते हैं, जो हमारे मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं स्ट्रेट होते हैं, और वो मेंबर क्या आपस में रिवेटिंग या फिर जॉइंट रिवेटिंग या फिर फ्रिक्शनलेस बॉल से जुड़े हुए होते हैं, या तो पिन जॉइंट या फिर हिंज जॉइंट से वो क्या होता है कनेक्टेड होते हैं। लेकिन ये क्या है, इसमें एक और चीज है कि जो इसके एंड होते हैं, इसके जो एंड्स है वो आपके किस में होते हैं, फाउंडेशन में क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं, मतलब फाउंडेशन में गड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, स्पेस ट्रेस में आपका क्या है, आपके वो ट्रेस जो क्या होते हैं 3 डायमेंशनल होते हैं, और आपके जिनके एंड के आपके फाउंडेशन में लगे हुए होते हैं, और वो आपस में जो कनेक्शन होता है उसका सॉकेट जॉइंट या फिर फ्रिक्शनलेस बॉल जॉइंट से कनेक्टेड होता है। और उसमें जब हमें जो मिनिमम मेंबर्स चाहिए होते हैं वो कितने चाहिए होते हैं हमें, इसमें 6 मेंबर्स। हमारे पहले प्लेन ट्रेस में क्या थे, हमारे 3 मेंबर्स चाहिए होते थे मिनिमम, यहाँ पे आपको क्या है 6 मेंबर। और जो उसको ज्वाइन करके 6 मेंबर को ज्वाइन करके जो आपका बनता है वो बनता है आपका टेट्राहेड्रन, ठीक है। पहले हम देखिए ये जो आपका होता है, इसमें जैसे उसमें हमारी एक कंडीशन थी प्लेन में कि हम क्या, हमारा एक इक्वेशन आता था m = 2j-3, यहाँ पे आता है m = 3j-6। 3 का मतलब क्या हो गया आपका 3 डायमेंशनल, j ज्वाइंट, और 6 आपके क्या हो गया, मिनिमम 6 मेंबर की आपको रिक्वायरमेंट होती है। और m क्या हो गया आपका नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। अगर आपका m = 3j-6 है तो आपका क्या है, ये एफिशिएंट आपका ट्रेस होगा। अगर m ग्रेटर देन, अगर आपका m ग्रेटर देन 3j-6 हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है ओवर रिजिड। और अगर m लेस देन 3j-6 है तो आपका जो ट्रेस होगा वो आपका क्या होगा, डेफिशिएंट ट्रेस कहेंगे। देखिए आपके ये जो 3D ट्रेस होते हैं, ये जो ट्रेस होते हैं, इनको जो सॉल्व करना है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसको किसी भी मेथड से, जॉइंट मेथड या सेक्शन मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा क्या हो जाता है, हमें कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा हमें टिपिकल पड़ता है उसको सॉल्व करना। तो इसी के लिए हमें क्या, इसके लिए हमें एक सिस्टमैटिक मेथड की अप्रोच करनी पड़ेगी। वो जो सिस्टमैटिक मेथड है जिसकी हमें अप्रोच करनी पड़ेगी वो आपका कौन सा है, टेंशन कोफिशिएंट मेथड। टेंशन कोफिशिएंट मेथड आपका किसके थ्रू दिया हुआ है, आरवी साउथवेल, किस टाइम 1920 के टाइम, ठीक है। अब पढ़ते हैं टेंशन कोफिशिएंट। देखिए टेंशन कोफिशिएंट क्या होता है, टेंशन कोफिशिएंट होता है tension in member if you pull in member upon length of that member. Tension coefficient for a member of a frame is defined as pull or tension in that member is divided by its length. Small t equal to capital T upon L. T आपका टेंशन कोफिशिएंट, T आपका क्या हो गया, पुल हो गया, जो आपका टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा मेंबर्स में। स्मॉल टी हो गया आपका टेंशन कोफिशिएंट, एल हो गया आपका लेंथ ऑफ द मेंबर। अगर आपका पॉजिटिव टर्म होगा तो आपकी होगी टेंशन, नेगेटिव टर्म आएगी कोफिशिएंट के लिए तो आपकी हो जाएगी कंप्रेशन। अब देखिए मेथड ऑफ टेंशन कोफिशिएंट है क्या, ये जो आपका होता है, जो मेथड ऑफ टेंशन कोफिशिएंट है ये आपके हर चीज में अप्रोच करेंगे। आपके क्या प्लेन ट्रेस होगा, 3D ट्रेस होगा, किसी भी टाइप का ट्रेस होगा, या जो भी आपका होगा फ्रेम होगा, तो हर उसमें आपका क्या है, जो टेंशन कोफिशिएंट मेथड है वो आपका क्या हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है, यूज हो जाता है, बहुत इजीली यूज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें है क्या, जैसे कि अगर ये हमारा कोई मेंबर है, ठीक है, TIJ हमारा ये कोई मेंबर है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है कितने, वो TIJ, और इसकी लेंथ कितनी हमारी LIJ, ठीक है। ये जो है, अब इसमें देखिए अगर हमने ये वाला इसका देखा, इसका अगर हमने ऑर्डिनेट देखते तो एक्स और वाई दोनों उसमें होंगे, भाई किसी एक्स डिस्टेंस पे भी होंगे, वाई डिस्टेंस पे भी होंगे, ठीक है। तो ये हो गया XI YI, और इस वाले पॉइंट को हमने डिनोट कर दिया XJ YJ से। और LIJ हमारी क्या हो गई, लेंथ ऑफ द मेंबर। TIJ आपका रिजल्टिंग पुल, XI YI आपका ऑर्डिनेट एट I, XJ YJ आपका ऑर्डिनेट एट से। और थीटा आपका क्या क्या हो गया, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो इंक्लाइंड एंगल बनाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। अब देखिए अब ये जो हमारा TIJ है, अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे, 2 पार्ट में रिजॉल्व होगा, 2 कंपोनेंट आपका कॉस थीटा और साइन थीटा। अगर हम इसको एक्स एक्सिस पे देखें एंगल के साथ है तो ये आपका क्या हो जाएगा, TIJ कॉस थीटा, और वर्टिकल हमारा क्या हो जाएगा, TIJ साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए
टी आई जे हमने सॉल्व किया, एक्स सेक्शन में हमने किया तो टी आई जे कॉस थीटा, ठीक है। तो आपका टी एक्स क्या हो जाएगा, ये कितना है हमारा टी आई जे कॉस थीटा, तो टी आई जे कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये जो बेस है ये हमारा क्या है एक्स आई जे, ये कौन सा एक्सिस है हमारे एक्स है, एक्स आई जे, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है इसकी लेंथ क्या है एल, तो एल आई जे। तो हमारा क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स आई जे अपॉन एल आई जे, ठीक है। तो हम कॉस थीटा की जगह एक्स आई जे अपॉन एल आई जे पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा टी एक्स कितना हो जाएगा, ये हमने टी आई जे अपॉन एल आई जे को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं टी अपॉन एल इंटू एक्स आई जे। तो हमारा टी अपॉन एल ये क्या हो जाएगा टेंशन कोफिशिएंट, स्मॉल टी आ जाएगा, यानी यहाँ पे आप देखिए ये हमने लिखा था टी इक्वल टू कैपिटल टी अपॉन एल, तो ये टी इक्वल टू कैपिटल टी अपॉन एल क्या हो जाएगा स्मॉल टी, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा टी एक्स इक्वल टू टी आई जे इंटू एक्स आई जे, यानी कि अगर आपको टेंशन को अगर आपको निकालना है इस वाले मेंबर पे, अगर आपको फोर्स निकालना है एक्स मैम, अगर आपको फोर्स निकालना है एक्स एक्सिस पे, तो आपका क्या हो जाएगा टी आई जे इंटू एक्स आई जे, ठीक है। सेम आपका वाई के लिए भी होगा, ये एक्स कॉम्पोनेंट हो गया, सेम वाई कॉम्पोनेंट के लिए टी वाई इक्वल टू टी आई जे साइन थीटा, टी आई जे आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा वाई आई जे अपॉन एल आई जे। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो मेरा टी वाई इक्वल टू टी आई जे इंटू वाई आई जे, और अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करनी होगी तो वही हिपोटेन्यूज का फॉर्मूला एल आई जे इक्वल टू अंडर रूट एक्स आई जे का स्क्वायर प्लस वाई आई जे का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए जब हमें बहुत सारे मेंबर्स दिए होते हैं, एक जॉइंट से कनेक्टेड हमें मेंबर दिए होते हैं, तो हम उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम क्या यही जो ऊपर वाले फॉर्मूले हम इन्हीं को यूज करेंगे। इसमें हमारी दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनती है, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे बनेगी वही टी आई जे और एक्स आई जे, ठीक है। यही आपका टी बन रहा था स्मॉल टी और एक्स, वही आपका एक मेंबर होगा जे पे होगा आई के साथ, देखो आपका जैसे कि ये, ठीक है, ये आपका क्या है कोई आपका ट्रस्ट का कोई मेंबर है, ये कोई जॉइंट है, ये आपका जे मेंबर, के मेंबर, एल मेंबर, एम मेंबर, एन मेंबर, पी मेंबर। अभी क्या आपके एक्स भी बना रहे होंगे और वाई भी बना रहे होंगे, ठीक है। तो हमारा क्या इसके लिए भी हमें सारे एक्स एक्सिस पे हमें देखना है, तो ये हमारे एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट देगा टी आई जे इंटू एक्स आई जे, ये तो आपका एक्स एक्सिस पे टी आई के, ये हमारा वाई पे, ये इसको नहीं देखेंगे, ये भी आपका एक्स का देगा तो टी आई एम इंटू एक्स आई एम, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या सारे सॉल्व करेंगे। अब देख रहे आपका एक्स एक्सिस पे निकालना टी आई जे इंटू एक्स आई जे प्लस टी आई के इंटू एक्स आई के प्लस टी आई एम इंटू एक्स आई एम और प्लस एक्स आई। ये जो आपका एक्स आई होता है ये आपका क्या होता है, जो भी उस पर कोई फोर्स आ रहा होता है, डायरेक्ट फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो आ रहा था वो आपका क्या होगा एक्स एक्सिस पे एक्स आई। सेम हम सम ऑफ वर्टिकल इक्वल टू 0 एफ वाई इक्वल टू टी आई जे वाई आई जे प्लस टी आई के वाई आई के। हमें यही वाली हमें के इक्वेशन को याद रखना, हम इसी वाली इक्वेशन पे हम क्या अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक चीज आपको और इसमें एक और चीज याद रखनी है कि आपका अगर कोई देखो प्लेन ट्रस के केस में अगर हमारा वी ऑब्टेन टू इक्वेशन एट ईच जॉइंट, हमें एक जॉइंट पे क्या मिलता है हमेशा दो इक्वेशन मिलती है। प्लेन ट्रस पे मिलता था हमें क्या एक इक्वेशन, एक जॉइंट पे हमें दो इक्वेशन मिलती थी। तो ऐसे अगर हमारा नंबर ऑफ जॉइंट जे होगा तो हमारी नंबर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा 2j हो जाएगा, ठीक है। और हमारा प्लेन ट्रस में m इक्वल टू 2j माइनस 3, ये तो आपको पता ही है। चलिए अब हम क्या करते हैं इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल हमारा कैसे सॉल्व होगा। ये तो कोई टेंशन कोफिशिएंट वाला भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। देखिए अब हमारा न्यूमेरिकल आ जाता है। यूजिंग मेथड ऑफ टेंशन कोफिशिएंट एनालाइज कैंटिलीवर प्लेन ट्रस एंड फाइंड द मेंबर फोर्स। देखो हम इसमें प्लेन ट्रस भी 3D ट्रस भी हम सारे इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम अभी प्लेन ट्रस की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे हम प्लेन ट्रस को हम सॉल्व करेंगे। देखो प्लेन ट्रस क्या हमारा ये है क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन पे हमने किसी भी एक पॉइंट को हमें क्या 0 0 मानना है, क्योंकि हमें ऑर्डिनेट निकालने हैं, सबसे पहले सबके ऑर्डिनेट निकालने हैं। हमें इसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और आपको ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है। हमें ऑर्डिनेट कैलकुलेट करने, ये मैंने कैलकुलेट करके लिखे हुए हैं। हम क्या करेंगे, देखो इस वाले पॉइंट को हमने क्या ले लिया 0 0 ले लिया, ठीक है। ये 0 0 हो गया एक्स और वाई, ठीक है। अगर हम इस वाले पॉइंट को देखें तो ये कितना ऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे तो 0 ही जाएगा, वाई पे क्या आ जाएगा आपका 3, क्योंकि वाई डायरेक्शन में 3 बंद है तो 0, 3, ठीक है। अब आप ये वाला पॉइंट देखिए डी पॉइंट है, इसमें अगर हम एक्स का डिस्टेंस देखें 2 मीटर है, एक्स 2 मीटर हो जाएगा और यहाँ से हमारे ऊपर कितने 3 मीटर है तो हाफ पे क्या है 1.5, तो एक्स 2 और वाई 1.5 मीटर।
ऐसे हम सी पॉइंट को देखेंगे। सी में हमारा क्या है, ये वाली डिस्टेंस जो हमारा एक्स कितना है 4 मीटर और वाई हमारा कितना है ये 3 मीटर, तो 4,3। ऐसे ये वाला पॉइंट हम देखेंगे, इसमें हमारा एक्स कितना है 2 मीटर और वाई हमारा 3, तो 2,3। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके ऑर्डिनेट कैलकुलेट हो जाएंगे। इसी तरीके से हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। हम इसकी डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करनी होगी तो हम कर पाएंगे कैसे, हिपोटेनस से। ये हमारा 2 मीटर 1.5, हम हिपोटेनस की हेल्प से अगर हम ये ईडी की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 2.5 मीटर। सेम हम डीसी की भी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, हमारा सबसे पहला काम क्या, ऑर्डिनेट निकालना, तो हम क्या ऑर्डिनेट यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब देखिए हमें ऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के बाद ये जो ये टेबल है ये हमें पता होनी चाहिए कि हमारे टेबल में, ये टेबल के जो ऊपर वाला पार्ट है आपको पता होगा, याद होगा, आपके माइंड में होगा, तो आप सारे ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या है, सीरियल नंबर मेंबर एक्स आई एक्स जे एक्स आई जे, एक्स आई जे का मतलब एक्स एक्सिस पे जो आपकी क्या होगी, लेंथ होगी। ये जो है एक्स आई जे अगर हम बोले तो इसकी लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ हो जाएगी एक्स आई जे, एक्स जे माइनस एक्स आई, ये लेंथ हो जाएगी। वाई ऐसे वाई आई जे की हो जाएगा वाई जे माइनस वाई आई। ठीक है, और अगर हम ओवरऑल लेंथ देखें तो एक्स आई जे, देखिए यहाँ पे एल आई जे इक्वल टू एक्स आई जे प्लस वाई आई जे का स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम मेंबर वाइज मेंबर हम कैलकुलेट करेंगे। ए बी हमारा क्या हो गया, ए बी, इसका एक्स एक्सिस पे आई क्या होगा, यानी कि पहले वाला, आई का मतलब पहले। ठीक है, तो ए बी हमारे इस पे एक्स आई क्या है हमारा 0। और अगर हम इसका एक्स जे देखें, एक्स जे ये आई है एक्स एक्सिस का ही, जे पॉइंट ही होगा, तो इसका एक्स क्या हो जाएगा 2, तो हमारा क्या हो गया 2। एक्स आई जे अगर हम देखेंगे एक्स जे माइनस एक्स आई, तो हमारा 2 माइनस 0 2। सेम हमारा बी सी के लिए। अब देखिए इसमें हम पहले वाई देख लेते हैं। वाई आई अगर हम देखेंगे तो वाई आई हमारा होगा 3, वाई जे हमारा 3, वाई जे माइनस वाई आई 0। ठीक है, अब हमारा एल आई जे होगा एक्स आई जे का स्क्वायर प्लस वाई आई जे का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 2। ऐसे हम बीसी के लिए देखेंगे। बीसी में देखिए ये रहा हमारा बीसी, इसका अगर हम एक्स आई देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और अगर हम एक्स जे देखेंगे तो हमारा क्या आएगा 4, एक्स आई 2 एक्स जे 4 और एक्स जे माइनस एक्स आई 2। सेम हम वाई के केस में देखेंगे, वाई आई हमारा होगा 3, वाई जे हमारा होगा 3, तो 3 और 3, वाई जे माइनस वाई आई 0। ऐसे हमारा एक्स आई जे का स्क्वायर प्लस वाई आई जे का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट क्या आ जाएगा हमारा 2। अब हम सी डी का केस देखते हैं। देखो अब सी डी हमारा, सी डी मेंबर है हमारा ये। ठीक है, इसमें हमारा सी डी में हमारा सी हमारा आई होगा और डी हमारा जे होगा। ठीक है, तो सी में हमारा एक्स आई कितना होगा 4 और एक्स जे हमारा हो जाएगा 2, एक्स आई 4, कोई एक्स आई 4 और एक्स जे 2। ठीक है, अगर 2 माइनस 4 माइनस 2, वाई आई का हमारा होगा वाई आई 3, वाई जे 1.5, तो 3 और 1.5, तो हमारा वाई जे माइनस वाई आई कितना हो जाएगा माइनस का 1.5। एल आई जे हम निकालेंगे एक्स आई जे का स्क्वायर प्लस वाई आई जे का स्क्वायर। ठीक है, 2.5। ऐसे हम डीई एडी एंड बीडी हम सारा कैलकुलेट यहाँ पे कर लेंगे। देखिए अब हमें इससे हमारा क्या आ गया, यहाँ से एल आई जे की वैल्यू आ गई है हमारे पास और हमारे पास एक्स आई जे की भी वैल्यू आ गई, वाई आई जे की भी, इसका हमारा आगे यूज होगा। अब देखो हम पहले क्या करते हैं, हम मेंबर सेलेक्ट करेंगे 1 बाय 1। हम पहले मेंबर जैसे ले लेते हैं सी ज्वाइंट ले लेते हैं। इसमें भी हमारा सम ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, सम ऑफ वर्टिकल इक्वल टू 0। अब हम मेंबर सेलेक्ट करेंगे 1 बाय 1। देखिए पहला हम मेंबर ले लेते हैं सी ज्वाइंट। ठीक है, सी ज्वाइंट। अब इसमें हम मेंबर पे हम क्या टेंशन कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी ज्वाइंट लिया, पहले क्या हमारा सम ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0। देखिए आपके जो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल ये है ना आपका एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस आपका वर्टिकल, यही आपकी इक्वेशन बनेगी इस तरीके से। तो देखिए सम ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, तो आपका हॉरिजॉन्टल पे देखिए क्या होगा आपका ये एक्स। आप इसमें एक चीज रखिए, इसमें जैसे कि आप ज्वाइंट और सेक्शन मेथड में आपने पी ए बी और पी बी ए बात एक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा पी बी ए और पी ए बी दोनों चीजें क्या होगी अलग होगी, प्लस माइनस होगी। ठीक है,
तो देखिए पहले हमारा क्या रहेगा, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0। तो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल में आपका क्या, एक्स सी बी इंटू टी सी बी, ये तो था यहाँ पे देखो आपका एक्स और टी, ठीक है। तो एक्स सी बी इंटू टी सी बी, ठीक है, प्लस आपका हॉरिजॉन्टल में अभी आपका इंक्लाइंड एक्सिस है, इंक्लाइंड भी आपको क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका हमारा कोई थीटा वीटा नहीं होगा, नॉर्मल एक्स सी डी इंटू टी सी डी विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारा एक्स सी बी क्या है, देखिए अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका सी बी सी है, तो आपका बी सी का मतलब ये आई जे आपका क्या होगा, बी सी। तो आपको यहाँ पे आई जे एक्स सी बी कितना है, 2, ठीक है। आपका ये क्या बी सी है, सी बी नहीं है, ये आपका क्या बी सी, तो ये कितना है 2। और यहाँ पे आपको किसकी बात करें, सी बी की। तो बी सी अगर 2 है तो सी बी हो जाएगा -2, यहाँ पे लिखेंगे -2 टी सी बी प्लस अब आपका एक्स सी डी। तो यहाँ पे देखिए आपका सी डी है और एक्स आई जे देखो कितना है, -2, तो ये क्या हो जाएगा आपका -2 टी सी डी। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो आगे टी सी बी इक्वल टू माइनस टी सी डी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका सम ऑफ वर्टिकल इक्वल टू 0, वही वाई सी बी डॉट टी सी बी प्लस वाई सी डी डॉट टी सी डी, ठीक है। अब देखो इसमें वर्टिकल में आपका क्या है, ये है आपका, इसका वर्टिकल में क्या बनेगा, वाई सी बी। भाई आप ना मेरी बात सुना, आप वाई सी बी, वैसे ये है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट नहीं देगा, तो हम यहाँ पे वाई सी बी है तो आप कंसीडर ना करो, ये तो आप नॉर्मल हर पॉइंट के लिए आप वाई सी बी टी सी बी सब कर लो। ये आपका वाई सी बी वर्टिकल नहीं देगा तो ये आपका ऑटोमेटिकली 0 ही बनेगा, आपका यहाँ टेबल में 0 ही होगा, ठीक है। मैं तो कहूंगी कि आप सारे पॉइंट कंसीडर करो जिससे कि आपको अलग से ऐसे डिफ्रेंशिएट ना करना पड़े, कौन सा हॉरिजॉन्टल कौन सा वर्टिकल, हर उसके लिए कर देना। वाई सी बी इंटू टी सी बी प्लस वाई सी डी इंटू टी सी डी, और आपका वर्टिकल फोर्स कौन सा आ रहा है, 4 का आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है तो -4। ये -4 आपका, ये देखो ये जो हमने लिखा था एक्स आई और वाई आई, ये आपका क्या है -4। यहाँ से आपने देखा वाई सी भी देखो आप ये सी बी या बी सी, ये आपका और वाई एक्सिस की बात हो रही है तो कितना है 0 है। तो आपका देखो वैसे भी ये आपका हॉरिजॉन्टल था तो यहाँ पे क्या ऑटोमेटिकली ये खुद ही 0 हो गया, ठीक है। 0 टी सी बी प्लस वाई सी डी आपका कितना है, सी डी आप देखिए यहाँ पे वाई सी डी आपका हो जाएगा -1.5, यहाँ पे हमने पुट के -1.5 टी सी डी -4, यहाँ से हमारी टी सी डी की वैल्यू आ गई -2.67। और आप देखिए यहाँ पे हमारा टी सी बी इक्वल टू माइनस टी सी बी है, टी सी बी इक्वल टू माइनस टी सी डी है। तो आपने टी सी डी देख लिया यहाँ पे माइनस का 2.67, तो आपका टी सी बी क्या हो जाएगा 2.67, ठीक है, क्योंकि ये क्या प्लस माइनस का यहाँ पे आपका रिलेशन आया था। तो आपका क्या टी सी डी आपने कैलकुलेट कर लिया, टी सी बी कैलकुलेट कर लिया। अब आप देखिए, अब आप कोई और ज्वाइंट देख लीजिए, ठीक है। आप देखिए ज्वाइंट बी, अब आप बी ज्वाइंट देखिए, ठीक है। हमने बी ज्वाइंट ले लिया, बी ज्वाइंट पे देखो आपका एक ये है फोर्स, एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर है और एक वर्टिकल 4 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। तो सेम सम ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, एक्स देखो अब आपका क्या है एक्स बी ए इंटू टी बी ए प्लस एक्स बी सी इंटू टी बी सी, ठीक है। आप यहाँ पे एक्स बी डी इंटू टी बी डी लिख सकते हैं, लेकिन आपका एक्स बी डी क्या हो जाएगा भाई, देख लो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक्स बी डी आपका देखो 0 है या नहीं, तो 0 ही हो जाएगा। आपको लिखना है तो लिख लीजिए, वो आपका 0 ही आएगा, ठीक है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे हॉरिजॉन्टली देख लिया, एक्स बी ए इंटू टी बी ए प्लस एक्स बी सी इंटू टी बी सी विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप एक्स बी ए की वैल्यू देखिए, एक्स इस पे बी ए देखो, ए बी है तो ये आपका क्या है 2, तो आपको बी ए बोला गया तो कितना हो जाएगा -2, तो -2 टी बी ए प्लस एक्स बी सी, देखो ये बी सी है तो ये कितना है 2, तो 2 इंटू टी बी सी, यहाँ से आपका रिलेशन आ गया टी बी ए इक्वल टू टी बी सी, और हमने टी बी सी कैलकुलेट कर रखा है नहीं, टी बी सी आपका कितना था 2.67 था या नहीं, टी सी बी या टी बी, देखो यहाँ पे आपकी चीज सेम रहेगी, ये टी सी बी और ये टी बी सी, यहाँ तो बात बराबर है, लेकिन यहाँ पे आपका वेरी करेगा। अगर आपको बी ए पूछा ना तो ये चीज माइनस में हो जाएगी, ए बी पूछा तो ये पॉजिटिव रहेगी, सी बी पूछा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो आपका टी बी देखो, टी बी सी आपको कितना है 2.67, तो टी बी ए भी आपका कितना आ जाएगा 2.67,
ठीक है, अब देखिए सम ऑफ वर्टिकल इक्वल टू 0 वही वाई बी डी इंटू टी बी डी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ना लो, अगर आपने वाई बी ए इंटू टी बी ए भी ले लिया तो ये आपके दोनों जीरो ही देंगे। ठीक है, तो वाई बी डी इंटू टी बी डी प्लस आपका वर्टिकल फोर्स भी आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो कितने का 4 किलो न्यूटन का, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो वाई बी डी देखिए आपका कितना है, वाई बी डी आपका आ रहा है वाई बी डी देखो बी डी है आपका, वाई डी है माइनस का 1.5, तो आपने यहाँ पे माइनस का 1.5 पुट किया, टी बी डी माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका टी बी डी आ जाएगा माइनस 2.67। ठीक है, ऐसे आप ज्वाइंट डी लेंगे, ज्वाइंट डी देखिए आपका ये है, यहाँ पे आप भी सारे ले सकते हो ज्वाइंट डी करके, वही एक्स डी ए इंटू टी डी ए, एक्स डी सी इंटू टी डी सी, एक्स डी ई इंटू टी डी ई, देख रहे हो आप, एक्स डी ई इंटू टी डी ई, एक्स डी ए इंटू टी डी ए, एक्स डी सी इंटू टी डी सी। ठीक है, आपका ये आपको दिख रहा है वर्टिकल, अगर आप इसको, ये तो आपका वर्टिकल फोर्स है, तीन ही मेंबर है, तो आप तीनों मेंबर यहाँ पे लिखिए। अब एक्स डी ए देखिए, डी ए की जगह क्या है ए डी, तो ये आपका क्या 2 है, तो डी ए पूछे तो माइनस का 2, माइनस 2 इंटू टी डी ए प्लस एक्स डी सी। देखिए आप डी सी सी डी की बात, डी सी की बात हो रही, तो ये क्या सी डी कितना आपका माइनस का 2, यहाँ पे एक्स डी सी की बात हो रही है, सी डी माइनस का 2, तो यहाँ पे ये एक्स डी सी हो रहा है, तो यहाँ पे ये प्लस का 2 हो जाएगा इंटू ये माइनस ही रहेगा, ये रहा आपका एक्स डी सी वाला एक्स। ये देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पे ना मैंने गलती से ये एक्स डी सी वाली टर्म है, ये एक्स डी ई वाली टर्म है। ठीक है, तो एक्स डी सी की बात हो रही है, सी डी है, तो ये माइनस का 2 है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 2। ठीक है, इंटू टी डी ई आपने कैलकुलेट कर रखा है, देखिए टी डी ई आपने कहीं कैलकुलेट किया है, टी डी आपने कैलकुलेट नहीं कर रखा है, आपका क्या है टी डी सी आपने कैलकुलेट कर रखा है। टी डी सी की वैल्यू आपकी क्या थी, ये माइनस का 2.67, तो हमने क्या लिख दिया माइनस का 2.67। अब आपकी एक्स डी ई, ये टर्म है एक्स डी वाली, एक्स डी ई देखो आपको डी ई क्या है माइनस का 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस का 2 इंटू टी डी ई। ठीक है, ये आपके टी कोफिशिएंट इनके आपके टर्म आपने निकाल रखे, तो यहाँ से भी वैल्यू पुट करनी है, तो आपका टी डी ए प्लस टी डी ई प्लस 2.67 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी टी डी ए प्लस टी डी ई इक्वल टू माइनस 2.67। ठीक है, इसके बाद सम ऑफ वर्टिकल इक्वल टू 0 वही वाई डी ए इंटू टी डी ए प्लस वाई डी बी इंटू टी डी बी, वाई डी सी इंटू टी डी सी प्लस वाई डी ई इंटू टी डी ई इक्वल टू 0। ठीक है, यही आपका इक्वेशन रहेगा। तो वाई डी ए का वैल्यू पुट करेंगे 1.5 टी डी ए प्लस 1.5 माइनस 2.67, ये हम सारी वैल्यू पुट करके यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी टी डी माइनस टी डी इक्वल टू 5.34, और एक आपकी इक्वेशन है टी डी प्लस टी डी इक्वल टू माइनस 2.67। हमने इन दोनों को जब रिजॉल्व किया, आपकी ये ये थर्ड इक्वेशन, और इसको जब हमने रिजॉल्व किया सेकंड को, तो हमारी आ जाती है कि इक्वेशन बनती है हमारी, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी टी डी इक्वल टू 1.335, टी डी इक्वल टू माइनस 4 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ऐसे क्या हमारी ये सारी वैल्यूज आ गई। हमारे कितने मेंबर थे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, हमारी कितनी वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 के 6 मेंबर हमारे निकल गए। अब हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे जिसमें क्या आपका एक मेंबर होगा, एक में टी आई जे, लेंथ एल आई जे, और आपका ये टी आई जे आपको निकालना क्या रहता है, मेन आपको क्या निकालना था, फोर्स ही निकालना था हर मेंबर पे। टेंथ साइड देखो आपको मेन कॉन्सेप्ट क्या था, आपको मेंबर्स पे फोर्स निकालना था, तो ये जो आपका मेंबर पे फोर्स होता है, तो आपका क्या टी एक्स इक्वल टू टी आई जे इंटू एक्स आई जे, या फिर आप क्या बोल सकते हो टी वाई इक्वल टू टी आई जे इंटू वाई आई जे। तो हमें फोर्स ही निकालना है, तो ये आपका टी आई जे इंटू एल आई जे। कहाँ से देखो ये जो आपका फोर्स आ रहा है, ये आपका आएगा इस वाले से, आपको ये निकालना है मेन फोर्स, तो यहाँ से आपका टी आई जे इंटू एल आई जे, आपका क्या हो जाएगा टेंशन। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यू पुट करेंगे, नेचर ऑफ फोर्स भी आप लिखेंगे, ये आपकी टेबल बन गई। यहाँ पे आपके देखिए टी आई जे ए बी, टी आई जे का मतलब टी ए बी, और आपने टी ए बी क्या कैलकुलेट किया है, आप देख सकते हैं टी ए बी आपका आ रहा है 2.67, टी बी ए आपका 2.67, यहाँ पे टी बी सी आपका है, देखिए आपने टी बी सी भी कैलकुलेट किया है,
इस जगह पे आपका TAB TB से बात बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब आपको TCB बोला है तो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट आपका क्या है, BC की बात हो रही है, तो TBC आपने TCB आपने कितना कैलकुलेट किया था 2.67। ऐसे आप सारी वैल्यूज को पुट करेंगे जितने भी आपने टेंशन निकाले, टेंशन कोफिशिएंट। और लेंथ आपको देखिए मैंने लेंथ का एक फॉर्मूला दिया था, लेंथ का फॉर्मूला हमारे क्या था, XIJ² प्लस YIJ²। तो ये हमारे के सारे मेंबर्स की लेंथ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर हमारा फोर्स निकालना है मेंबर में, तो TIJ इक्वल टू स्मॉल TIJ इंटू LIJ। ये हमने इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारी ये वैल्यू आ गई, जो प्लस में वो टेंशन, जो माइनस में वो कोफिशिएंट। इसी तरीके से आपका क्या टेंशन कोफिशिएंट का न्यूमेरिकल हो जाएगा। देखिए बहुत ईजी है, बस आपको एक ये टेबल याद रखनी है और एक ये वाली टेबल, ये दो टेबल अगर आपको याद रहेंगी माइंड में तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। टेंशन कोफिशिएंट से भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो प्लीज़ अगर आपको किसी भी कोई भी टेंशन कोफिशिएंट को कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, जिससे कि मैं आपका क्या एक सॉल्यूशन दे सकूं। थैंक यू क्लास।